राजी। हाँ जी। जरा तेज चलाओ ना। ओके। ये बेबो देवकी आंटी के साथ इस रास्ते से क्यों जा रही है? बेबो। हाँ जी। अच्छा लगा ना मंदिर आके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छी बात है कि तुम भगवान पर विश्वास करती हो, वरना आजकल लोग इन बातों को तो फिजूल की बात ही समझते हैं। वैसे ये संस्कार विरासत में ही मिलते हैं। मेरा भी बहुत मन करता है पूजा पाठ में, तो तुम्हारा तो करेगा ही, है ना? हाँ जी, मेरी मम्मी जी और पापा जी रोज गुरुद्वारे जाते हैं। तुम तकदीर में विश्वास करती हो पुत्र? अब पापा जी कहते हैं कि तकदीर से कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता है तदबीर होती है। लेकिन मम्मी जी है ना, वो तकदीर में विश्वास रखती है। अब आप देखिए, मेरी सगाई होते होते शादी की बात हो गई, क्योंकि बड़ी माँ की तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए। और जब बड़ी माँ की तबीयत खराब थी तो अचानक से चाची जी की तबीयत खराब हो गई। अब ये सब तो तकदीर ही है ना? ये सब तकदीर ही तो है। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो मेरी तकदीर थी। जानना चाहोगे मेरे साथ क्या हुआ? हाँ जी। ये मेरी कहानी है पुत्र, और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे जानो। क्या हुआ मेरे साथ? क्यों हूं यहाँ मैं इस शहर में? किसे ढूंढ रही हूँ? सब कुछ बताना चाहती हूँ मैं। बताना चाहती हूँ कि मैं गलत नहीं थी। मेरा कोई कसूर नहीं था। जो कुछ भी हुआ इतने साल में। क्या हुआ था आंटी जी? शॉर्टकट लेता हूँ। बहुत साल पहले जब मेरी बच्ची पैदा हुई थी। अरे वो मरना है क्या? गाड़ी के बीच में आ रहा है। ये यहाँ पर? आप यहाँ? वो मैं सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल। अरे आप लोग कहाँ जा रहे थे? कर जा रहे थे हम तो। लेकिन इस रास्ते से तो। हाँ? बातों बातों में पता ही नहीं चला कि किस रास्ते पर आ गए हम। वो मैं घर गया था तो वहां से पता चला कि आप लोग यहाँ मंदिर में आए हैं, और मैं यहाँ आया तो आप लोगों को जाते हुए देखा और फिर पीछे पीछे चला आया। वो आपसे कुछ बात करनी थी। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करती हूँ। जी। मैं जानती हूँ कि क्यों आए आप यहाँ। हमेशा तो उनकी तारीफ करते हैं, आज भी कोई तारीफ ही करनी होगी, है ना? देखिए, कल जो कुछ भी हुआ उसमें आपने उसको गलत समझ लिया। क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि उसने जो कुछ भी किया सही किया,
झूठ बोला, गलत किया, लेकिन बाकी सब कुछ गलतफहमी थी। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं उसे जानता हूँ, भाई है वो मेरा। लेकिन मैं किसी के भाई पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? लेकिन आप अपने दोस्त पर तो भरोसा कर सकती हैं ना। मैं समझता हूँ, लेकिन एक बार उसे समझाने का मौका तो दीजिए। जाहिर सी बात है, आप उनके भाई ज्यादा और मेरे दोस्त कम हैं। शायद मुझे आपका दोस्त होने का ज्यादा भरोसा है, तभी तो बात करने चला आया, ये सोच के कि मैं आपको समझा सकूंगा। हमें देर हो रही है। याद है एक बार आपने कहा था कि तुम लड़कियां या तो किसी पे पूरा भरोसा करती हो या बिल्कुल नहीं। एकदम सच कहा था आपने। अमृत ने बेबो को मेरे साथ टैक्सी में देख लिया। अब तो वापस कर ही जाना होगा। राजी, हाँ जी। घंटा घर ले चलो। अरे बेबो आ गई? जी बुआ जी, वो तो कब की आ गई। और वो साथ में? जी वो कौन? देव की आंटी? वो भी आ गई। उसने पूछा नहीं कि ऐसे कैसे बिना बताए ले गई थी हमारी बच्ची को? ये अच्छा तरीका है। एक तो मेहमान बनके घर में घुसे और ऊपर से अपनी मनमानी करे। क्या? बुआ जी वो ओह, तो आप हैं। ठीक है, कौन सा गलत कह रही हूं मैं? आप इस तरह बिना बताए बेबो को साथ ले गई हैं। आपको पता है, आज तक बेबो ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस घर में 2 मिनट के लिए बेबो यहाँ से वहां हो जाए तो घर में हंगामा हो जाता है। और आप है कि जी वो मुझे लगा था कि क्या लगा था आपको कि यहाँ तो कोई पूछने वाला है ही नहीं। लोग तो ऐसे ही हैं, जो बोलो मान जाएंगे, इसलिए पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना? नहीं, वो बात नहीं है। तो क्या बात है? अरे हद हो गई है। एक तो हम आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, कौन है, कहां से आई है। बस अशोक और दलजीत मदद करने घर ले आए और आप है कि डेरा जमा लिया। चलो जी ठीक है, इंसानियत के नाते मान लिया आप यहाँ किसी को नहीं जानती और आपका कोई काम है, पर ये तो पता चले काम क्या है। मैंने तो कभी नहीं देखा कहीं काम के लिए बाहर जाते हुए। सारा दिन तो यही पड़ी रहती है। बुआ जी वो सरू, तुम समझती नहीं हो। अब वो जमाना नहीं रहा, अतिथि देवो भव। अब कौन क्या है कुछ पता ही नहीं चलता। पहले ये आती है, फिर यही रहना चाहती है, फिर जाने की तैयारी होती है मगर जाती नहीं है। पता चलता है कुछ काम है, पर क्या काम है वो नहीं पता। कब जाएंगी ये भी नहीं पता। अरे मतलब ये घर है या सराय खोल रखी है? बहुत देर से देख रही हूं मगर चुप हूं। लेकिन आज आप बिना बताए बेबो को साथ ले गई हैं। बहुत बहुत गलत किया। मैं चली जाऊंगी यहाँ से।
बेबो वहाँ नीचे देवकी जी। क्या हुआ आंटी जी को? वो बुआ जी ने उनको बहुत भला बुरा कहा है। तुमको मंदिर ले गई थी ना बिना किसी को बताए। लेकिन आपको तो बताया था ना मैंने। हाँ वही तो, बुआ जी ने उनको बहुत गलत शब्द कह दिया। वो घर छोड़ के जा रही हैं। क्या? हाँ। मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं आंटी जी, आप प्लीज। आंटी जी, आंटी जी रुक जाइए। आंटी जी कहाँ जा रही हैं आप? बेबो, 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 दलजीत, कुत्ते जल्दी से हॉस्पिटल ले चल। जल्दी चल। सरू, तुम पापा जी को फोन करो। भैया जल्दी करो, बेबो मेरी बच्ची। जल्दी करिए। बेबो, बेबो मेरी बच्ची। बेबो, बेबो घबरा मत, तू ठीक हो जाएगी। जल्दी करो ना। हे भगवान, ये क्या हो गया बेबो को? पर चाची पता नहीं क्यों दौड़ती हुई चली आई। दलजीत अंदर जाके बात कर लेना। हाँ ठीक हो जाएगी बेबो तो। रानी जी, क्या हुआ बेबो को? वो बेबो, ये सब कैसे? पता नहीं। मम्मी, वीरे जो देवकी है ना, वो जा रही थी। उसे रोकने के लिए बेबो कमरे से दौड़ती हुई आई और सीढ़ियों पर फिसलकर। अरे भाई, लेकिन वो कहाँ जा रही थी और बेबो को उनके पीछे भागने की क्या जरूरत थी? बोलो ना पम्मी। एक्सक्यूज मी कुकू जी। अरे सुभाष मेरी बच्ची। मैं एग्जामिन करता हूँ, उसके बाद ही बता पाऊंगा आपको, प्लीज। ठीक है। आंटी जी, आंटी जी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। नहीं नहीं आंटी जी, जो कुछ भी हुआ उसमें आपका क्या कसूर? बल्कि बुआ जी ने आपसे जो भी कहा उसके लिए हमें आपसे माफी मांगनी चाहिए। नहीं, कुछ गलत भी तो नहीं कहा। उन लोगों से अपनापन भी कैसा, जिनके अपने उनके साथ ना हो। मेरी बच्ची इतनी ऊंची सीढ़ियों से गिर गई, अगर उसे कुछ हो गया ना तो फिर। रानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं सभी बेबो को उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन हमारी बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने आपको नहीं जी, ये बात नहीं है। आपकी परेशानी मैं समझती हूँ।
नहीं समझ में आ रहा तो बस ये कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। पहले चाई जी का बीमार होना, फिर शादी का टूटना, और अब ये बेबो। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। रानी जी पम्मी कहाँ है? वो बैठी है अकेले। बेचारी को लग रहा है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि उसी ने देवकी जी को जाने की बात कही थी, और उसके बाद ये सब। ठीक हो जाएगी, बस डॉक्टर आके कह दे कि हमारी बेबो ठीक है। सुभाष, क्या हुआ? कुकू जी सर पे बैंडेज कर दिया है। सर पे चोट लगने से खून बहुत बह गया है। बेबो को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। खून तो मेरा खून ले लो ना सुभाष, मेरी बेटी है वो, हमारा खून तो मिलता है। नहीं कुकू जी, और आपकी बच्ची का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। O नेगेटिव? मैं जानता हूं कि आपकी फैमिली में किसी का भी ब्लड ग्रुप O नेगेटिव नहीं है। O नेगेटिव ब्लड ग्रुप वैसे भी बहुत मुश्किल से मिलता है, हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। 2 जगह हमने पता भी किया, ब्लड बैंक्स में भी पता किया, लेकिन हमें नहीं मिला। हमें जल्द से जल्द खून का इंतजाम करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। एक्सक्यूज मी। मगर बेटा अशोक, दलजीत, कुछ करो बेटा। पापा जी तुझसे फिक्र ना करो, और जी हम अभी कुछ करते हैं। हेलो हेलो जी, कैसी है बेबो? बेबो को खून की जरूरत है, लेकिन किसी भी ब्लड बैंक में उसके ब्लड ग्रुप का खून नहीं मिल रहा है। क्या? लेकिन हमारी फैमिली में से भी किसी का नहीं मिल रहा है? नहीं। मैं देखती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बेबो को खून की जरूरत है लेकिन कहीं मिल नहीं रहा। O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। O नेगेटिव? O नेगेटिव नहीं है? क्या आपको पता है कहीं कहीं मिलेगा? नहीं? ठीक है। क्या हुआ? वहां पे भी नहीं मिला? हाँ। इसमें एक नंबर और है, मैं डायल करके देखता हूँ। जल्दी पाजी। अंकल जी क्या हुआ? नहीं अंकल जी, रक्षा ब्लड बैंक में भी नहीं मिला। ना कमाल है यार, और पूरे अमृतसर शहर में O नेगेटिव ब्लड ग्रुप का ब्लड ही नहीं है। अब क्या होगा? हौसला रखिए संधानी जी, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। हौसला रखिए। अरे ये लोग यहाँ? पापा जी, पापा जी वो बेटा आप लोग यहाँ आ गए? वो देवकी आंटी का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। क्या? मेरा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, मेरा खून ले लीजिए। अशोक बेटा सुभाष को बुलाओ जल्दी। सुभाष, इनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। आप आइए मेरे साथ, आपके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। जी आइए। रब्बा तेरे लाख लाख शुक्र है। वीरे, हम कहीं और कोशिश कर सकते हैं। हम अपनी बेबो को इस औरत का खून देंगे। हमें पता भी नहीं है वो कौन से खानदान से है, कहां से आई है, कौन है वो। मैं ना
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।